नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करते हैं इस नेक्स्ट वीडियो 2016-17 की करंट अफेयर में है। तो 2016 के इस नेक्स्ट जो पार्ट हमने बनाया, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि डिवाइड कर चुके हैं हम लोग इसको पार्ट्स में, और स्पेशल क्वेश्चंस भी आपके लिए प्रोवाइड करवाने वाले हैं हम लोग 2016-17 में। 2016 में जो भी घटनाएं हुई थी उनके स्पेशल क्वेश्चंस इसके आने के एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना है, वो भी हम लोग एक स्पेशल वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोज की अपडेट की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके और लाभ उठा सकें। अगर आपके वीडियो पसंद आता है तो शेयर लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और हमारी वीडियो की अपडेट्स ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर वो योजनाएं, वो परियोजनाएं, वो मिशन जो 2016 में है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना की बात करें तो इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ। कब हुआ? 1 मई 2016 को हुआ। किसके द्वारा हुआ ये बात भी हमें जान लेना जरूरी है। तो इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। अब कई बार एग्जाम में इसका उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है, तो इसके उद्देश्य की बात करें कि क्यों प्रारंभ की गई, तो इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनको अगले 3 वर्षों के भीतर 5 करोड़ निःशुल्क घरेलू एलपीजी सुविधा उपलब्ध कराना। 3 वर्षों के भीतर 5 करोड़ निःशुल्क, ठीक है। और पात्र बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए रुपए 1600 की वित्तीय सहायता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने रुपए की? रुपए 1600 की सहायता। और एलपीजी कनेक्शन बीपीएल परिवारों में किसके नाम से होगा? महिलाओं के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाली बात होती है, ऐसी बातों को आप माइंड में जरूर रखा करें याद। किसके नाम? महिलाओं के नाम। और 2016-17 में कितने रुपए का आवंटन किया गया? 2000 करोड़। तो ये थी हमारी उज्ज्वला योजना के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन बनता है वो कब प्रारंभ हुई, तो 1 मई 2016 को, और इसका मुख्य उद्देश्य एलपीजी गैस से संबंधित है, राइट। दूसरी योजना की बात करते हैं 24x7 टोल फ्री पर्यटक इन्फो लाइन के बारे में। तो ये वाली जो योजना है इसका शुभारंभ 8 फरवरी 2016 को हुआ, और इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति, स्वतंत्र प्रभार और नगर विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने 12 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 12 है। इंटरनेशनल जो लैंग्वेजेज है उनमें 24x7, इसका नाम है 24x7 टोल फ्री पर्यटक इन्फो लाइन का शुभारंभ किया। 24x7 का मतलब आप समझते हो। 24x7 एक तरह से प्रोवर्ब है, इसका मतलब होता है प्रत्येक समय हाजिर होना, यानी कि एवरी टाइम 24x7। इसका आप कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त हाजिर हूं, इसका मतलब 24x7 अर्थात हर वक्त हाजिर हूं, राइट। अब बात करते हैं इस सूची में अगर भाषाओं की बात पूछ ली जाए, वैसे इस तरह का सवाल कम आता है, आने की संभावना कम होती है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि भाषाएं इसमें देखी जाए तो शामिल की वो हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानी, चीनी, पुर्तगाली, रूसी, कोरियाई और स्पेनिश को शामिल किया गया है। और भाषाएं वैसे 12 भाषाएं, कितनी भाषाएं? 12, ओके। बात करें तो इसी से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस परियोजना में मैसर्स टाटा बीएसएस के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। अगली योजना पर बढ़ते हैं, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है वो 2015-16 में घोषित की गई। इसका शुभारंभ 9 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ। कब? 9 मई 2016 को, राइट। 18 से 40 वर्ष के आयु समूह के सभी भारतीयों के लिए योजना है। और इंपॉर्टेंट एक और बात बताएं तो योगदान के अनुरूप आपको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद में दी जाएगी, ठीक है। इसकी ऐसी योजनाओं के बारे में आपको पता भी होना चाहिए, बहुत ही अच्छी योजना है। फिर आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है ये 13 जनवरी 2016 है। कब? 13 जनवरी 2016 को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत। किसके द्वारा स्वीकृत है? मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत है। और इसका उद्देश्य जो है वो देखेगा प्राकृतिक आपदाओं से किसान को होने वाले नुकसान के त्वरित भरपाई करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। यह योजना खरीफ सत्र में जून 2016 से लागू हुई। कब हुई? खरीफ सत्र में जून 2016 से लागू हुई। और मंत्रिमंडल द्वारा कब स्वीकृत हुई? 13 जनवरी 2016 को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत। और बात करें कि लागू कब हुई तो यह खरीफ सत्र योजना जून 2016 से लागू हुई, ये बात। फिर देखिएगा इसका लक्ष्य क्या है? 3 वर्ष के भीतर देश के 50% किसानों को योजना के लाभ के दायरे में लाना है। और वर्तमान में ये 23% है। कितना है? 23% है।
और 23 ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कितना लक्ष्य रखा है 3 साल में, कितना रखा है 50% किसानों को इस दायरे में लाना, लाभ के दायरे में, और अभी तक फिलहाल कितना है 23%। थोड़ा सा अगर इसके प्रीमियम के बारे में भी काफी बार डीप क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे आरएएस के एग्जाम्स इत्यादि जो होते हैं, आरएएस आईएएस इनमें, तो देखिएगा अगर बात करें तो रबी की जो फसल है, प्रीमियम की बात करें तो रबी की जो फसल है उसमें कुल प्रीमियम का मात्र 1.5% किसान द्वारा देय होगा, और खरीफ की फसल की बात करें तो कुल प्रीमियम का मात्र 2% किसान द्वारा देय है, और वाणिज्यिक एवं बागवानी की बात करें तो कुल प्रीमियम का 5% किसान द्वारा देय है। टू बी क्लियर। अब नेक्स्ट जो योजना है उसके बारे में चर्चाएं करते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो देखिएगा इसके बारे में बात करें तो इसकी जो स्वीकृति है वो 23 मार्च 2016 को, कब हुई? 23 मार्च 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति। इसका उद्देश्य है वो देखिएगा 2022 तक आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करना। कब तक? वर्ष 2022 तक। ये इंपॉर्टेंट बात है, कब तक? 2022 तक आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करना, राइट। योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए रुपए 1.20 लाख प्रति आवास, पहाड़ी व कठिन क्षेत्रों के लिए रुपए 1.30 प्रति आवास निर्धारित किया गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्षों में 81,975 करोड़ रुपए जो होंगे वो व्यय होंगे। इस तरह से इनका आवंटन किया गया। कितना? 81975। ओके, और आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रर्बन मिशन, दोबारा से सुन लीजिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रर्बन मिशन, ये अगली योजना का नाम है। स्वीकृति इसको मिली 16 सितंबर 2015 को। किसके द्वारा मिली? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको स्वीकृति मिली है। और आगे इसके बारे में चर्चाएं करें तो इसका शुभारंभ 21 फरवरी 2016 को हुआ। किसके हाथों से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और कहां से हुआ? छत्तीसगढ़ के कुरुभाटा। कहां से? छत्तीसगढ़ के कुरुभाटा राजनांदगांव जिला से शुरुआत हुई इसकी। इस योजना के द्वारा स्मार्ट गांव का निर्माण किया जाएगा जो स्मार्ट शहरों की पहल का पूरक बनेंगे। किसका निर्माण किया जाएगा? स्मार्ट गांव का निर्माण किया जाएगा। कौन सी योजना के तहत किया जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रर्बन मिशन के तहत। इस मिशन के तहत अगले 3 वर्षों में गांव के 300 क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। क्लस्टर का मतलब समूह है। और इस मिशन के लिए स्वीकृत राशि की बात करें तो 5142.08 करोड़ रुपए है। और अगली बात की जाए तो देखिएगा इस योजना में माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। कैसे? आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया से आसपास के गांव में जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। तो देखिएगा 2016 के जो इंपोर्टेंट है और जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनमें एग्जाम में आने की संभावना है, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, जिसमें हमने चर्चा की है। उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, 24x7 टोल फ्री पर्यटक इन्फो लाइन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय टर्बन मिशन और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में चर्चा की है। अगले पार्ट में हम लोग खेल से संबंधित और अन्य जो गतिविधियां उनसे संबंधित अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि हमने इनको पार्ट में डिवाइड किया ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। और हमारे चैनल YouTube GDPL को अगर आपको ये चीज पसंद आती है, वीडियो पसंद आते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूले और हमसे जुड़े रहिएगा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और अपने एग्जाम को फाइट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।